जय श्री हरि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन व्रत एवं पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की कथा सुनने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर हम विधि विधान से पूजा करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत चावल लेकर संकल्प करें, ओम विष्णुवे नमः। आज मैं पाप मोचनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत एवं पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। श्री हरि कृपा से मेरे समस्त पापों का नाश हो और जीवन में शांति एवं सुख की प्राप्ति हो। जल को पवित्र स्थान पर छोड़ दें, भगवान विष्णु का आवाहन करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी के पत्ते और जल से भगवान विष्णु का आवाहन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, जगत के पालनहार, कृपया मेरे इस पूजन को स्वीकार करो। जल स्नान कराएं, अभिषेक करें। भगवान को गंगा जल, दूध, शहद, दही और पंचामृत से स्नान कराएं। अंत में स्वच्छ जल से स्नान कराएं। ओम श्री केशवाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री नारायणाय नमः यह मंत्र बोलते हुए भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। भगवान विष्णु को वस्त्र, चंदन, आभूषण और फूल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और सुगंधित फूल चढ़ाएं। ओम श्री हरि नमः ऐसे बोलते हुए श्रृंगार करें। बाद में धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। धूप व दीप जलाएं। भगवान विष्णु को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र का जाप करें। इसको 108 बार जाप करें। फिर हम चलिए बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत कथा पर। प्राचीन काल की बात है। स्वयं ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा उन्हें मोहित करने के लिए आई। उसके रूप और संगीत से मोहित होकर मेधावी ऋषि ने अपने तप का त्याग कर दिया और मंजू घोषा के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मंजू घोषा ने ऋषि से विदा लेने की इच्छा जताई। तब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने अपने तप की हानि और समय के नाश पर क्रोधित होकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया। इस पर मंजू घोषा ने ऋषि से क्षमा मांगी। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब से यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुई। कथा के बाद प्रार्थना करें, हे प्रभु विष्णु, मैं भी इस पावन दिन पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे समस्त पापों का नाश करें। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे इस आरती को पढ़ें। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु विष्णु, मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा की है। मेरे इस पूजन को स्वीकार करें और अपने भक्त पर कृपा करें। अगले दिन व्रत का समापन कैसे करें वो भी जान लेते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें और गरीबों को दान दें। ओम नमो नारायणाय नमः। हे भगवान विष्णु, मेरे इस व्रत को सफल बनाएं और मेरे जीवन से सभी दुखों और पापों को दूर करें।